घटना के 2 महीने बीत जाने के बावजूद नहीं चेते सरकारी हुक्मरान। नवजात की हत्यारिन आशा बहू को कानून के शिकंजे से बचाने में जुटा सरकारी अस्पताल शिवगढ़। पीड़िता की हालत नाजुक, दिल्ली में चल रहा इलाज। आशा बहू व स्टाफ नर्सों की दरिंदगी की वजह से गई थी नवजात शिशु की जान। मामला है रायबरेली जनपद के शिवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिन्हों अपने मायके सिवली से प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ आई थी। आशा बहू बिटाना व स्टाफ नर्स द्वारा दरिंदगी व लापरवाही और अभद्रता की सारी हदें पार कर मानवता को शर्मसार किया गया। पीड़िता का आरोप है कि पैसे न दे पाने पर आशा द्वारा पीड़ित को प्रसव रूम में ले जाकर स्टाफ नर्सों के साथ मिलकर पेट पर जोर जोर से मारकर प्रसूता के बच्चे की जान ले ली। पीड़िता ने बताया कि डिलीवरी होने के बाद मृतक बच्चे की सूचना परिजनों को नहीं दी गई। घटना को बीते हुए 2 महीने से अधिक का समय हो गया है। अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही हत्यारी आशा बहू व स्टाफ नर्स पर नहीं की गई। उल्टे पोल खुलने पर खुद को फंसता हुआ देख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ आशा बहू को बचाने में जुटा है। देखिए पूरी रिपोर्ट ओम नारायण अवस्थी के साथ। देख रहे हैं ट्रस्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं ओम नारायण अवस्थी आज यहाँ पर मौजूद हूँ कुंभी गांव में, जो कि पीड़िता का भाई का घर है ना, ये मामा का, जो कि पीड़िता के मामा का घर है। इससे पहले भी आपने 2 खबरें 3 खबरें देखी होंगी और लगातार कार्यवाही जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ का मामला था, जहाँ पर पीड़िता लीलावती के साथ क्रूरता और नृशंसता और अभद्रता की सारी हद अस्पताल प्रशासन और आशा बहू बिटाना देवी द्वारा की गई। उसी संबंध में आप सभी लोग आज फिर आप लोगों के सामने हैं, उसी प्रकरण को लेकर के, उसी मैटर को लेकर के। अभी तक फिलहाल कार्रवाई के नाम पर शून्य, कुछ भी नहीं हुआ है। पीड़िता का इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में चल रहा था, क्योंकि इस कदर वहाँ पर प्रताड़ित किया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में, इस कदर प्रताड़ित किया गया, इस कदर दुर्व्यवहार किया गया, जिससे पीड़िता को और भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और दिल्ली में अस्पताल में, दिल्ली हॉस्पिटल, अंबेडकर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनके पति आए और उनके पति अपनी पत्नी को लेकर के दिल्ली चले गए और वहाँ इलाज चल रहा है अभी भी शायद। जी लीलावती, कैसा मतलब क्या हो गया था, कितनी गंभीर परिस्थितियाँ थी, क्या था तो आपको इलाज में दिल्ली इलाज कराना पड़ा? सब वो पेट धैर्य दबाए, हाँ। इसीलिए पेट में सूजन थी, दर्द हो रहा, तो इसीलिए लेके गए। ज्यादा तबीयत खराब थी तो वहाँ हॉस्पिटल में दवाई करवाए, पहले प्राइवेट में करवाए, नहीं फायदा में वहाँ करवाए सरकारी में। सरकारी क्या नाम है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम तो नहीं पता, ऐसे अम्बेडकर बोलते हैं। अम्बेडकर हॉस्पिटल, हाँ। अम्बेडकर हॉस्पिटल दिल्ली, वहाँ पर इलाज जारी, अभी भी इलाज चल रहा है? हाँ, अभी दवाई लाती है। तो इसका मतलब जब आपके साथ ऐसी घटना हुई, उसके बाद जब आपको हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया तो आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी? हाँ, हाँ? ज्यादा बिगड़ गई थी, तभी तो लेके गए दिल्ली। कौन लेकर के गया था? हमारे पति। क्या नाम है? नन्हे। जब हालत काफी ज्यादा बिगड़ी तो इनके पति आए और लेकर के दिल्ली चले गए। तब से लगातार पीड़िता की ओर से आवाजें उठाई जा रही है, लगातार सरकार को अवगत कराया जा रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। जी यहाँ पर मौजूद है और उनकी क्या मामी है, पीड़िता की मामी भी मौजूद है। आपके साथ कौन कौन गया था? मैं गई थी, मेरी मम्मी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ जब आप गई, हाँ। तो वहाँ आप शिवगढ़, आप तो देवीपुर की रहने वाली, हाँ। आप शिवगढ़ क्यों गई थी? वो यहाँ मम्मी के यहाँ थी। अच्छा, मतलब आपके पति दिल्ली रहते हैं इसलिए, हाँ, आप मम्मी के? हाँ, दिल्ली से मैं यहाँ आई थी सिवली। अच्छा। तो आशा के साथ गई, बिटाना देवी के साथ मैं दिखाने के लिए गई। अच्छा। तो वो आने नहीं दी, मैं भर्ती कर ली अपनी मर्जी से। मैं कह रही चलो घर, तो कह रही नहीं यहाँ रुको। फिर मेरी मम्मी को फोन किए तो मम्मी मेरी बोली कि आ जाओ यहाँ घरे लेके।
तो कह रहे नहीं यही लगे हिये रुक जा, हम बार बार को आई जाई। और वो मैडम देखी तो बोली 2-4 दिन की अब टाइम है। फिर ये दवाई खवा दी, दवाई से दर्द होने लगी, दवाई होने लगी, दर्द होने लगी। उसके बाद अंदर लेके गई तो पैसे मांगी। कितना? 5000 रुपए? हाँ 10,000 रुपए मांग रही थी। हाँ 10,000 रुपए मांग रही थी। हम कह रहे हैं तो ये पैसा नहीं पड़ा था, ये तो सरकारी है। तो कह रहे नहीं पैसे लेते हैं, डिलीवरी के पैसे लेते हैं। वो बता रहे, कह रही आशा। और मैडम मेरे से नहीं बोली, आशा बोली। तो यही बात है सब। आशा ने कहा डिलीवरी के पैसे पड़ते, मैडम ने बताया 3-4 दिन का समय शेष है अभी डिलीवरी में। उसके बाद आशा बहू ने मनमाने तरीके से, आशा बहू बिटाना देवी कहाँ के रहने वाली है? ये सेवली की, आपके मतलब मायके के ही रहने वाली है। तो जबरदस्ती भर्ती कराया गया और उसके बाद डिलीवरी कराने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे गए। फिर पीड़िता ने कहा उसके पति दिल्ली रहते हैं, उसके पास पैसा नहीं है। क्या कहा था आपने? मैंने कहा हमारे पति दिल्ली गए कल, हम अबे नहीं, अबे टाइम नहीं है तो चलो घर। तो कह रही नहीं इसी लगे हो जाएगी। फिर दवाई खवा दी तो दर्द बढ़ गई। नहीं दर्द नहीं थी, मैंने दिखाने गई थी। ये दिखाने गई थी? आपका कार्ड वगैरह वहीं का बना था क्या? हाँ टीका वगैरह सब वही लगे थे? टीका तो दिल्ली में लगे थे। नहीं, जो कार्ड यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का था। हाँ। तो ये यही टीका लगे थे? हाँ हाँ? हाँ, हाँ। ये सब टीका ही लगे थे। वहाँ सारे टीके लगे थे और उसके बाद वही का कार्ड था और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये वहाँ पर दिखाने गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही किया गया। क्या लगता है आपको? हाँ इनकी सलाह थी इसीलिए लेके गई, अपनी मनमानी हुआ भर्ती कर लिए। मेरे किसी को मेरे घर वाले को मर्जी नहीं रही यहाँ करे की। हाँ कहीं प्राइवेट में मैं दिखाऊंगी तो एक बोली कि चलो हम पहले यहाँ से दिखा लाते हैं, इस वजह से गई। ये सब चीजें भी जिम्मेदार हैं। लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों पर भरोसा इसीलिए करते जा रहे हैं क्योंकि अगर सरकारी में दिखाने जाते हैं सरकारी तो वहां पर सरकारी महकमा भी पैसा मांगता है। आशा बहू 10,000 रुपए की डिमांड करती है। पैसा न देने में आपको क्या लगता है? पैसा आप नहीं दे पाई इसलिए ऐसा किया गया आपके साथ? हाँ वो इसीलिए किए। हाँ क्या लगता है आपको? पैसा आप दे देती तो पैसे देती तो क्या पता ना करते ऐसे। हाँ पैसे देती तो ना करते, बच्चों को ना मारते। और पैसे नहीं पाए तो बच्चों मार दिए। क्या आपका इलाज अभी भी दिल्ली से जारी है? हाँ, हाँ। अभी भी इलाज चल रहा है? हाँ। अभी भी दिक्कतें हैं आपको? हाँ। कमजोरी आई है? क्या दिक्कत है? चक्कर आते हैं, कमजोरी, हाथ पैर में दर्द रहा था। हाँ। पेट में दर्द रहा तो धैर्य दबाए तो पेट दर्द रहा था। पेट में स्वाइलिंग है अभी भी? सूजन है। आप सभी लोग जरूर इस पर प्रतिक्रिया दें, अपनी राय दें कि क्या ऐसा होना चाहिए। 3 बार कवरेज चल चुकी है और लगातार कार्यवाही में है। एक के बाद एक कार्यवाही एप्लीकेशन संबंधित अधिकारियों को दिया जा रहा, स्वास्थ्य विभाग को भी दिया गया, सीएमओ महोदय को भी अवगत कराया गया। उसके बाद भी अभी तक कार्यवाही के नाम पर शून्य है। आशा बहू बिटाना देवी बेखौफ होकर के इस तरीके का कारनामा करके घूम रही। आपको क्या लगता है आपके बच्चे का हत्यारा कौन है? आशा है, वो मैडम वही है माइका देवी। हाँ नाम लेकर के बताइए। माइका देवी और बिटाना देवी। बिटाना देवी। हाँ। माता जी ये बताइए, आप बताइए कि जिस तरीके जी बताइए, क्या आपको पता है आपकी बेटी का इलाज दिल्ली में चल रहा है? हाँ जब दिक्कत ही रहे तो यहाँ देने हम पठाई दी ना साथे। आप यहाँ हमारे को लेके दवाई करो तो हम लेके साथे गए। जब चले फिरे नहीं पहुँचती रही तो क्या करी, पठाई दी ना साथे। क्या डिलीवरी के दौरान ज्यादा दिक्कत हो गई थी? और का दिक्कत रही तब तो यहाँ चले फिरे नहीं पहुँचती रहे, चक्कर हुआ वेला। जब तुम चल नहीं पहुँचती रहे हम भैया इनका लेके जाओ साथे, तुम हुआ कराओ जाओ दवाई। अब यहाँ हमको को कराई दवाई। अच्छा उसके बाद से जब आपने ऐसी कार्रवाई की, जब आपकी खबरें चली, जब कवरेज यहाँ पर की गई और उसके बाद आप लगातार कार्यवाही में है, तो क्या आशा बहू ने आपसे संपर्क किया या आशा बहू ने कुछ बोला आपसे, कुछ बताया, कुछ सुना आपने गाँव में लोगों के मुँह से कुछ? हम तो इनते मुँह तब हम तो कुछ नहीं कहीं बोले, इनका सब पता है। हाँ सब कुछ पता है इनका। बोले हम अब नहीं सुने, हम तो बोलते थे नहीं। और जो को जब से लड़का हुआ जब से तब से बात नहीं करती। ये लीलावती है, इनकी माता है और इनकी मामी है। ये रहने वाले देवीपुर थाना लोनी कटरा उनकी सलाह जिला बाराबंकी की है। इनका मायका शिवली ग्राम में आता है जो कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ पर जाती है। ये डिलीवरी को लेकर के कुछ समस्या थी, उसके लिए जाती है आशा बहू द्वारा। तो वहां पर मैडम द्वारा बताया जाता है, जो नर्स होती है उनके द्वारा बताया जाता है कि अभी 3-4 दिनों का समय शेष है, लेकिन उसके बावजूद मनमाने तरीके से वहां पर भर्ती कराया जाता है। पैसा लेने की नियत से ये कार्य किया जाता है। हम
जानते हैं पूरा प्रकरण, पूरी घटना क्या बीती इन पर हॉस्पिटल में इनकी मामी से। क्या नाम है आपका? अरे नहीं क्यों पापा बहुत आगे, तकलीफ आगे। दे नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा नाम शंभू है। शंभू देई। जिस वक्त ये डिलीवरी कराने गई थी उस वक्त आप कहाँ थे? हम घर पर आना जाने पान तो गए हूँ, देखे तो पेटे दर्द करते रहे, चट्ठा मारते रहे। कौन कौन? आशा बहू रही साथे और जो नर्स मायका रही आशा रही। मार कौन रहा था? आशा मायका और वही नर्स। हाँ नर्स मार रही, गाली दे रही, उल्टा सीधा बोल रही थी। हाँ। हाँ। मार कौन कौन रहा था? मैसा मारती रही मील का नाम नहीं पता। सीधा गरियौती रहे, गिना गिना गाड़ी देती रही। तुमका तो ये भी है, तुम तो वही भी दिया, हमारा गरियौती रहे, उल्टा गंदी गंदी गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ, भद्दी भद्दी गालियाँ देती रही हैं। देते हुए मारपीट की गई, हत्या कर दी गई। जब ये चिल्लाती रही, जब ये अच्छा ये बताइए, जब हत्या कर दी गई तो आपको कैसे पता चला इस चीज का? बच्चा पैदा भर नहीं सन का वही के चट चट मारी नहीं सन का तो का अलग पहुड़ा दे। आपको नहीं बताया गया? नहीं पता। वो पहले से बोल रही थी, हाँ। बच्चा नहीं हुआ उसके पहले से बोल रही, बच्चा नहीं जाएगा नहीं जानती, बच्चा नहीं जाएगा। कौन बोल रहा था? आशा बोल रही, वो बोल रही, मायका बोल रही, नर्स बोल रही। मतलब पहले ही पता हो जाता है, पहले ही पता हो जाता है आशा बहू को और मायका देवी को पता हो जाता है कि बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उनको बच्चे को मारना था। क्या लगता है आपको? एक मिनट, क्या लगता है आपको कि उनको पहले से ही मतलब कोई योजना थी कि बच्चे को हमें मार देना, इसलिए पहले से वो पहले सुई लगा दी चार तो नशा चढ़ गया, उसके बाद में तो होश ही नहीं रहा। काफी नशा चढ़ गया आपको? हाँ, चार सुई लगा दी, दोनों हाथ में लगा दी, तो मेरे होश नहीं। उसके बाद बच्चा सुई लगा दीन। जब पहले दवाई खवाई लोग पिए वाली शीशी नहीं वो पिया दीन, गोली खवा दीन, फिर वही के बाद में यहाँ सुई लगा दीन, तो ये हाथ हम लगाए, तो ये हाथ हम लगाए, तो इनके होश ही नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, जब वहाँ पर जब आपको सूचना नहीं दी गई कि बच्चा मर गया? नहीं दी गई, तो फिर आपको कैसे क्या किया वहाँ से? जब डिलीवरी हो गई, आपका बच्चा वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद क्या किया वहाँ पे? कहा कि अलग पहुड़ा दें, पहले इनके ऊपर पहुड़ा, इनके ऊपर से उठा के अलग पहुड़ा दें, नहीं बताएंगे बच्चा है कि नहीं ना। मंचे देखते रहे, जब नहीं सक बगान तो हम इनसे बता, हम कहा दीदी सक बगा नहीं का चक्कर है, तो कहीं मैं तो पहले से कहा रहा, 1 घंटा हो गई, तुम तो पंचे मनमानी करते हो, 1 घंटा हो गया, मैंने कहा बच्चा नहीं, लड़का पैदा नहीं था, लड़का पैदा नहीं, 1 घंटा पहले से बोल दी कहीं कि तुम लड़का जो तुम मर गए तो तुम हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ पहले ना हम तो कहते लड़का। इससे पहले भी एक बार उसी हॉस्पिटल में उसी आशा बहू द्वारा लीलावती को ले जा करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी हुआ है ना एक बार? हाँ, 2 दिन। इससे पहले लड़का का हुआ। इससे पहले जब हुआ था तो भी आशा बहू बिटाना देवी गई थी? यही बिटाना देवी और यही रही मायका देवी, यही रही है, दोनों ही गई थी। पहले वाले केस में भी हम बाहर जब फिर क्या हुआ? मतलब जब बच्चा मरा पैदा हुआ, जब आपको पता चला कि बच्चा मर गया, उसके बाद अस्पताल में क्या हुआ? क्या कहेंगे तो लड़का कहाँ पर भागो, इनका निकाल कौन बोला? विनय तुम मैडम अभी आता हूँ जो देवी सब मतलब बच्चा भी मर जाता है, उसके बाद पीड़िता को भगा भी दिया जाता है। कौन कौन था उस समय जब भगा आ गया? तो मतलब आपके घर के कौन कौन? मेरी मम्मी थी, बहन थी, मेरे पापा वगैरह सब बाहर रहे थे, फिर मैं बड़ी मम्मी थी, मामी रही, सब जने मामी थी। क्या आप सही बात है? हाँ सही बात है। बच्चा जब मर गया, मतलब जाने पाएंगे तो कहीं का लेके भागा, रोते पीटते चिल्ला अस्पताल से बाहर निकाल दिया था। तुम यहाँ रो रही हो, तुम्हारी जात लड़का मर गया, लड़का भागो यहाँ चलो जाओ यहाँ लड़का, फिर हम भगा दिया गया। ऐसी खबरों के लिए हमें संपर्क करें और देखते रहे आप सब लोग सच इंडिया लाइव न्यूज। आप लोग अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें और कमेंट करें, क्योंकि हमारी ताकत आप सब लोग हैं, आप हमारे व्यूअर्स हैं। हम आप लोगों की आवाज को उठाते हैं निस्वार्थ भावना से। आप लोग सपोर्ट करें और इस खबर को आगे फॉरवर्ड करें। नमस्कार। ये दोगली साहिवाल है, जर्सी मिक्स। इसका दूध जो है वो करीब 12 लीटर है और 15 दिन पहले ही इसने बच्चा दिया है। जो भाई खरीदना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं केवट डेयरी, गंगागंज, लखनऊ। ये पेवर साहिवाल नस्ल की गाय है और इसका 10 दिन का बच्चा है और इसका दूध जो है 15 लीटर है।
और ये 10 दिन की ब्याही हुई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी गंगागंज लखनऊ। ये पंजाब नस्ल की भैंस है जो करीब 10 से 12 दिन में बच्चा देने वाली है और इसकी कीमत 1,05,000 रुपये रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी गंगागंज नारे पार लखनऊ।